एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हर साल हज़ारों लाखों इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं। 2,68,923 ये फिगर है उन स्टूडेंट्स का जो 2022 से 2023 के दौरान अमेरिका गए थे। ये लोग अपने अमेरिकन ड्रीम्स परस्यू करने जाते हैं। ऐसे में जब ये खबर आए कि ये अपने ड्रीम्स तो पूरे नहीं कर पाए, इनकी ज़िंदगी भी अधूरी रह गई, वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा था टू रीच द स्काई, उन्हें अपने बच्चों को ज़मीन में गालना पड़े, अपने से पहले अपने बच्चों की मौत की खबर सुननी पड़े। आई कांट इवन फैंथम देयर पेन। 3 महीने, अभी 2024 के 3 ही महीने बीते हैं और उसमें 9 इंडियन की डेथ की खबर आ चुकी है। जहानवी एक 26 साल की महिला थी जिनको एक स्पीडिंग कार ने टक्कर मार दी, और हद तो तब हो गई जब उनके एक फेलो ऑफिसर ने कहा दैट शी हैड लिमिटेड वैल्यू बिकॉज शी वॉज 26 ईयर्स ओल्ड। उनकी लाइफ पे प्राइस टैग लगा दिया 11,000 का। अगर ये जहानवी हिंदुस्तानी ना होके वाइट रेस की एक वुमन होती तो, वाइट वुमन होती तो क्या यही कॉलस एटीट्यूड होता उनकी तरफ? अमेरिका में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन एडल्ट्स लिविंग देयर हैव सेड कि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं अमेरिका में। 26% ऑफ इंडियन एडल्ट्स से कि उनको स्ट्रेंजर्स ने ऑफेंसिव नामों से बुलाया है। 3 में से 10 इंडियंस कहते हैं कि उन्हें किसी स्ट्रेंजर ने कहा है कि टू गो बैक टू देयर होम कंट्री। 2 में से 10 इंडियंस किसी ऐसे एशियन को जानते हैं जिसने डिस्क्रिमिनेशन फेस की है। 44% इंडियन एडल्ट्स से डिस्क्रिमिनेशन इज अ मेजर इशू। 58% से दैट वेरी लिटिल अटेंशन इज पेड टू डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इतने हालात बिगड़ गए हैं कि इंदिरा नूई ने एक वीडियो जारी करके ये बोला कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए। हो सके तो इंडिया में ही रह के अपने ड्रीम्स परस्यू करें। अमेरिका में अब अपनी लुक्रेटिव जॉब्स वैसे भी नहीं रह गई हैं। शी रिलीज्ड अ वीडियो कॉशनिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू बीवेयर। इतनी हालत ख़राब हो गई है वहाँ की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? शायद पहली वजह तो ये है इसकी कि जो इंडियंस हैं उनको रिजेंट करने लगे हैं अमेरिकन लोकल्स, क्योंकि वहाँ के जितनी मेजर अमेरिकन बिजनेसेस हैं, अमेरिकन कॉर्पोरेशंस हैं, उसके टॉप पोजीशन में या एमिनेंट पोजीशंस में इंडियंस हैं। एनेक्डोटल एविडेंस सजेस्ट कि अगर आईटी या मैथ्स से रिलेटेड कोई जॉब हो तो अगर और उसमें इंडियन कोई एप्लीकेंट हो तो इंडियन को ही जॉब मिलेगी। ऐसे में इंडियन से रिजेंटमेंट बढ़ता जा रहा है वहाँ पे। और दूसरी वजह तो ऑफ कोर्स ये है कि वो वाइट रेस हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि वी आर वाइट, दे आर कलर्ड ब्राउन। वो इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो वाइट रेस में है ही। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों ये वाइट रेस अपने आप को सुपीरियर समझती है? वाई? कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी से पहले वाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये कॉन्सेप्ट आया in order to justify the enslavement of Africans। उनको स्लेव बना के उनको मिस्ट्रीट करने को जस्टिफाई करने के लिए वाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट लाया गया। एरिक विलियम्स हिस्टोरियन हैं और फिर उसके बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैको के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। उनका कहना है स्लेवरी वॉज नॉट बॉर्न ऑफ रेसिज्म, rather racism was the consequence of slavery। ये ब्लैक वाइट रेस को सुपीरियर साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की गई कि वाइट रेस बायोलॉजिकली सुपीरियर है, इंटेलेक्चुअली वाइट रेस सुपीरियर है। और ये कहा गया कि ये जो ब्लैक रेस है दैट इज प्रीडिस्पोज टू डिजीजेज एंड डेस्टिन्ड टू एक्सटिंक्शन। ह्यूमन स्कल्स मेजर किए जाते थे ब्लैक रेस के लोगों के
एंड साइंटिफिकली बैक करने की कोशिश की जा रही थी इस बात को कि हाँ, वाइट रेस एक्चुअली सुपीरियर है बाकी रेसेस से। हालांकि ये साइंटिफिक रेसिज्म कहते हैं इसे, और इस साइंटिफिक रेसिज्म को कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाए। साइंटिफिक रेसिज्म वाज नॉट प्रूव्ड साइंटिफिकली। ये सब हैलो क्लेम्स निकले एट द एंड, हॉलो क्लेम्स कि लेकिन एक बार किसी के सर पे ये चढ़ जाए कि वो सुपीरियर है, किसी के दिमाग में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुस जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। वाइट मैंस बर्डन के नाम पे तो इन्होंने कॉलोनाइजेशन किया कि हम लोग वाइट हैं, ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, कलर्ड रेस को सिविलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। वाइट मैंस बर्डन, ड्यूटी, बोझ है हमारे कंधों का इन लोगों को सिविलाइज करना। और धीरे 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 ये सिंबल बन गया प्योरिटी एंड वर्च्यू का, वाइट रेस। ये बुखार एक बार चढ़ा वाइट रेस सुप्रीमेसी का तो आज तक उतरा नहीं है। ऐसे में superiority complex combined with resentment has led to hate crimes, और रिसेंटली अमेरिका में हेट क्राइम्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड यस, मे बी ये मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कह देने की कि द यूएस इज़ अ कंट्री ऑफ रेसिस्ट, लेकिन देन क्योंकि वो सारे समय हम लोगों को जो ह्यूमन राइट्स का पार्ट पढ़ाते रहते हैं, खुंदस निकालने का मन तो कर रहा है कि यस ये रेसिस्ट कंट्री है, लेकिन द थिंग इज अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हर जगह ऐसे लोग निकल आएंगे जो अपने आप को ज़्यादा महान समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, और कुछ हैंडफुल लोगों की वजह से हु हैव लॉस्ट देयर माइंड सबको एक ही ब्रश से पेंट कर देना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि अब इंडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रॉमिसिंग इकॉनमी, एंड यूएस अब उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है कि वहाँ से पढ़ने के बाद आपको लुक्रेटिव जॉब्स मिलेंगे जैसे कि इंदिरा नूई ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अब उतने अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगे आपको। इंडिया में ही रह के अपने ड्रीम्स परस्यू करें, हो सकता है उतनी अच्छी जॉब ना मिले, लेकिन अपने घर में इज्जत की 2 रोटी ही सही, बेइज्जती करा के ज़्यादा कमाने का क्या फ़ायदा। अमेरिका की सक्सेस स्टोरीज भी हैं, सुंदर पिचई, सत्य नडेला, इंदिरा नूई, लेकिन जो एवरी स्टोरी हैज़ अ फ्लिप साइड, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, और इस कॉइन का जो फ्लिप साइड है वो बहुत डार्क है, हेट क्राइम्स। एंड रिसेंटली इन हेट क्राइम्स में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि अपने उन परिवारजनों के लिए जो लोग अमेरिका में हैं उनकी चिंता होने लगी है कि वो कैसे हैं, कब क्या खबर आ जाए उनसे रिलेटेड। ऐसे में अपने देश में रहें, यही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, थोड़ा कम ही सही, लेकिन ऐसा कोई करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है जो हमारी जान से ज़्यादा कीमती है, जो हमारी जान से ज़्यादा ज़रूरी हो। हमारी जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं कोई भी चीज़, हमारी सलामती से कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।